हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी अपना मन लगा रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने पाठ 1 की कविता की व्याख्या, सार व प्रश्न अभ्यास का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास भाग 2 आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो पिछला आपको पढ़ा हुआ कविता से संबंधित अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज आगे चलते हैं और ध्वनि कविता का प्रश्न अभ्यास आज बच्चों हम भाग 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग 2 में आए प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो प्रश्न है भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति होता है बच्चों फिर से वही शब्द आना। कविता के हरे हरे ये पात, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म, युग्म होता है जोड़ा, पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। अब जैसे उदाहरण दिया है बच्चों, वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। अब वह एक वचन है, बातें अब बहुवचन है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। अब कैसे होता है कविता में प्रयोग एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में। अब देखो, इसको पढ़ते हैं। 3 बेर खाती थे, वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो अब बच्चों देखो, इसमें ऊपर कविता में बताया है कि यमक अलंकार जब आता है तो वह एक जैसे शब्द जब कविता में पुनरावृत्ति होती है उनकी, लेकिन जब हम उनके अर्थ जानते हैं तो फिर उनमें अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, 3 बेर खाती थे, हुए 3 बेर खाती है। एक में बेर का अर्थ हमारा बार से आ गया, 3 बार खाती थी, और दूसरे में बेर से तात्पर्य फल से। अब आगे क्या दिया हुआ है, जैसे मन का और मन का, एक में का अलग से है, एक में मन का इकट्ठा लिखा हुआ है। अब इस दोहे को पहले जानते हैं बच्चों। ये कबीर जी का दोहा है। अब क्या दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखो, कहीं तो दूसरी पंक्ति में मन का अलग से दिया हुआ है, तीसरी पंक्ति में फिर मन का इकट्ठा लिख दिया, चौथी पंक्ति में क्या है, मन का अलग से लिख दिया, मन का फिर से इकट्ठा लिख दिया। तो बच्चों, इसके अर्थ में अंतर रहता है। ये उदाहरण यहाँ पे मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये भी यमक अलंकार से संबंधित है। जैसे हम यमक अलंकार के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं कि एक ही शब्द कविता में आता है, एक जैसा, मतलब पुनरावृत्ति होती है उसकी, लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता रहती है, शब्द या शब्दांश। जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा मन का और मन का। अब इसका अर्थ जानते हैं, आपको यमक अलंकार समझ आ जाए। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। तो मन का जो तात्पर्य है वो हृदय से परिवर्तन से है, और जहाँ मन का इकट्ठा लिखा है बच्चों, वो माला का जो दाना या मोती होता है
उसे कहा गया है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं कि हम माला के दाने गिन रहे हैं, तो इसे सच्ची भक्ति नहीं बताया है, ऐसा इस दोहे का भावार्थ रहता है। कहते मनुष्यों को अपने मन को बदलना है, हृदय रूपी जो मन का है उसे बदलना है, तभी जाकर कहते भगवान की सच्ची भक्ति हो सकती है। अब बच्चों यमक अलंकार की जो परिभाषा बनती है उसे जानते हैं। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो अब हमने परिभाषा में बांध दिया। वैसे तो यमक अलंकार की परिभाषा भाषा की बात में भी आ गई थी, लेकिन फिर से हमने इसको एक बार परिभाषा में बांध दिया है बच्चों। तो आपको अभी अच्छे से परिभाषा समझ आ गई होगी कि एक ही शब्द जब कविता में दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पाठ में भी प्रश्नोत्तर में दिया हुआ है, प्रश्न अभ्यास में दिया हुआ है, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, एक ये वाला उदाहरण। और मन का जो शब्दांश और शब्द दिया हुआ था वो हमने कबीर जी का दोहा पढ़कर यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दिया है कि इसका क्या अर्थ रहता है दोहे के अनुसार। तो बच्चों आपको यमक अलंकार की अब अच्छी समझ आ गई होगी। कविता में जहाँ भी अब यमक अलंकार आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति हुई लेकिन अर्थ में भिन्नता रही। तो यह चमत्कार जो है यमक अलंकार के कारण हुआ है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारे भाषा की बात का कुछ शेष भाग रह गया है। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब कुछ शब्द दिए हैं इन्होंने, जैसे बातों बातों में, रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो ये शब्द दिए हैं बच्चों, तो इसको हमें वाक्य प्रयोग करना है। कुछ लोग बातों बातों में गुस्सा हो जाते हैं। मुझे रह कर चोरी की घटना याद आ रही थी। क्रोध से अध्यापक का चेहरा लाल लाल हो गया। मुझे सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। उसने रातों रात मकान बना दिया। वह मुझे घड़ी घड़ी फ़ोन करता है। तो बच्चों इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करने भी आ गए होंगे, तो आप नया वाक्य भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। अब भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है बच्चों। कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ये चारों विशेषण की परिभाषा और उदाहरण आपको उपचारात्मक शिक्षण में अच्छे से समझाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विशेषण की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में अच्छी समझ आ गई होगी। तो आप बच्चों ने उपचारात्मक शिक्षण में ज़रूर उस वीडियो को देखा होगा और आपने वर्कशीट भी की होगी जो विशेषण से संबंधित थी। तो विशेषण की परिभाषा भी आपको लिखनी आ गई होगी बच्चों। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।